बच्चों, आज हम आपको नीति शास्त्र में जो पुरुषार्थ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इससे पूर्व हमने जो धर्म के ऊपर जो अध्ययन किया था, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक धर्म का और एक पुरुषार्थ का। नीति शास्त्र में ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं और इन दोनों ही प्रत्ययों पर, दोनों ही संप्रत्ययों में से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, चाहे धर्म के ऊपर पूछा जाए चाहे पुरुषार्थ के ऊपर पूछा जाए। तो इसको आप बड़े ढंग से इसको तैयार करेंगे। पुरुषार्थ क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए चारों पुरुषार्थों के महत्व पर हमें चर्चा करनी है। मनुष्यों की प्रवृत्ति एवं स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ही पुरुषार्थ की कल्पना की गई है, जिससे लौकिक एवं पारमार्थिक किसी भी आदर्श की पूर्ति में कमी न हो। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष का प्रयोजन एवं पुरुष के उद्योग का विषय। यह उस प्रयोजन को, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, उस प्रयोजन को इंगित करता है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषार्थ प्राप्ति से मनुष्य के दुखों का निवारण होता है। मनुष्य का मुख्य लक्ष्य सुखी जीवन है। सुखी जीवन के लिए मनुष्य को उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जो कि उसके निःश्रेयस मतलब मोक्ष सिद्धि के हेतु है, साधन है। मनुष्य की इन इच्छाओं को ध्यान में रखकर ही महर्षियों ने चार पुरुषार्थों का निर्धारण किया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सांसारिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता, भोग के साथ साथ योग तथा कामना के साथ साथ साधना भी है। इन दोनों प्रवृत्तियों के सम्मिलित और समन्वित रूप को पुरुषार्थ कहते हैं। मानव जीवन के चार आश्रमों तथा पुरुषार्थों के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी उपनिषदों ने मोक्ष और संन्यास को ही सर्वाधिक महत्व दिया। उपनिषदों में मुक्ति या मोक्ष को ही मानव जीवन का अंतिम एवं सर्वोच्च ध्येय माना है और अर्थ, काम तथा धर्म को उसके साधन के रूप में ही स्वीकार किया है। उनके मतानुसार सांसारिक दुखों तथा बंधनों और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर जीव का नित्य एवं शाश्वत ब्रह्म में विलीन हो जाना अथवा उसके साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेना ही मोक्ष है और मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य या परम पुरुषार्थ है। साथ ही उपनिषदों में चार आश्रमों में से केवल संन्यास आश्रम पर ही ज्यादा बल दिया गया है। इसी कारण उपनिषद कालीन जीवन दर्शन में निवृत्ति मार्ग की प्रधानता है। अब इसमें बात आई है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या है? निवृत्ति मार्ग क्या करता है कि ये जो है त्यागने के ऊपर, त्यागने की प्रवृत्ति है इसमें कि संसार को छोड़ करके और वनों में हम विचरण कर जाएं और बिल्कुल जो है सन्यासी का जीवन जिएं, अर्थात सांसारिक जीवन से दूर भागने की प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग। फिर बात आती है कि पुरुषार्थ के कितने प्रकार हैं। तो पुरुषार्थ के चार प्रकार हैं। जीव व दर्शन के विषयों की विवेचना के संदर्भ में भारतीय चिंतकों ने चार परम पुरुषार्थ स्वीकार किए हैं, जिनमें से पहला जो है परम पुरुषार्थ वो है धर्म। धर्म वह है जो अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति में सहायक हो, अर्थात जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाए, वो धर्म है। धर्म आचरण या नैतिकता के मापदंड को निर्धारित करता है। साथ ही धर्म के बिना अर्थ और काम की प्राप्ति भी असंभव है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा व्यक्ति और समाज परस्पर संबंधित हैं एवं सामाजिक जीवन धर्म की अपेक्षा रखता है। अतः व्यक्ति को इस पुरुषार्थ को अंगीकार करना चाहिए। तो धर्म वह है जो निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाए, अर्थात जो उसमें सहायता करे, ना कि उसमें बाधा उत्पन्न करे। पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ का तात्पर्य है जो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का स्रोत है। अर्थ को धर्म का साधन माना गया है। इसमें न केवल धर्म अपितु नीति को भी शामिल किया जाता है। मानव जीवन में आर्थिक मूल्यों का विशिष्ट स्थान है। साथ ही काम तृप्ति में भी अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ अपने आप में साध्य न होकर साधन है। तो अर्थ क्या है कि पैसा, अर्थात जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा आप अपने भौतिक इच्छाओं की, अपने काम इच्छाओं की तृप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए
जीवन के लक्ष्य में यह जो है अर्थ साधन की भूमिका निभाता है, यह अपने आप में साध्य नहीं है। तीसरा पुरुषार्थ आता है काम का अर्थ है इच्छा होना। प्रत्येक कार्य के लिए इच्छा का होना जरूरी है। काम में इंद्रिय सुख सम्मिलित होता है, किंतु इसे अनैतिक नहीं माना गया है। इंद्रियों और मन के विषयों को भोगने की इच्छा पूर्ति का नाम ही काम है। संकुचित अर्थ में काम से तात्पर्य हर प्रकार के मानसिक सुख से है। अर्थात काम है कि अपनी इंद्रियों की पूर्ति करना, इंद्रियों की इच्छाओं की तृप्ति करना। जब तक विषय भोग की पूर्ति नहीं होगी तब तक हम जो है मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं होंगे। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। अंतिम और परम पुरुषार्थ। प्रथम तीन पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम मनुष्य के भौतिक सुखों के साधन हैं, इसलिए ये सापेक्ष हैं और नश्वर हैं, अतः इन्हें परम पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। मोक्ष का अर्थ है संसार चक्र से मुक्ति और अपने मूल स्वरूप को पहचानना। इस अवस्था में मनुष्य को संसार के बंधन प्रभावित नहीं करते और अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, अतः इसे ही चरम और परम और अंतिम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद में बात आती है कि मोक्ष, इस अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति का मार्ग क्या है ना। तो विभिन्न चिंतक जो हैं इस मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग बतलाते हैं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। भक्ति है ईश्वर का प्रेम, अर्थात ईश्वर की भक्ति में लीन होना। दूसरा कर्म मार्ग का अर्थ है कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्य की पूर्ति करना। तीसरा है ज्ञान मार्ग, इसका अर्थ है स्वयं का साक्षात्कार करना, स्वयं को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना। अब बात आती है कि काम को हम परम पुरुषार्थ के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते, क्योंकि भोगों के विषयों को प्राप्त करने के लिए धन का अपव्यय करना पड़ता है, साथ ही भोग भी क्षणिक होते हैं। दूसरा, अत्यधिक विषयों के भोग से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है और भोगों की प्राप्ति के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। फिर बात आती है कि अर्थ को परम पुरुषार्थ क्यों नहीं मानते, क्योंकि अर्थ स्वयं साध्य न होकर भोगों और सुखों को प्राप्त करने का साधन मात्र है। दूसरा, धन संग्रह में संघर्ष तथा अनेक छल कपट, झूठ का सहारा लिया जाता है, जिससे मन भी अशांत रहता है। तीसरा, धन का अपहरण व नाश हो जाने पर कष्ट होता है। ठीक है, तो धर्म को फिर हम परम पुरुषार्थ क्यों नहीं मानते, क्योंकि धर्म के नियम अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि जीवन में अभ्युदय अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के साधन मात्र हैं। धर्म के नियमों से न तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होती है और न जन्म मरण चक्र से छुटकारा ही मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में जो पुरुषार्थ है वो एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं और प्रत्येक व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि अपने जीवन में इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करे। अपने जो है आश्रम के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार अपने इन पुरुषार्थों के लिए सार्थक प्रयास करे, समय के अनुसार इन पुरुषार्थों को सिद्ध करे और अंत में जो है धर्म, अर्थ, काम के मार्ग पर चलते हुए अंत में मोक्ष की जो चरम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया